सतरंगे गुलाब। राजा कृष्णदेव राय को फूलों से बेहद लगाव था। उनके उपवन में तरह तरह के फूल खिले रहते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। तेनालीराम भी अपने स्थान पर विराजमान थे। राजा कृष्णदेव राय गुलाब के फूलों की चर्चा कर रहे थे। कृष्णदेव राय का मंत्री निवेदन करते हुए बोलता है, महाराज, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ा माली रहता है। उसने अपने उपवन में सतरंगे गुलाब उगाए हैं। यदि आप आज्ञा दें तो आपके उपवन में भी सतरंगे गुलाब का पौधा लगा दिया जाए। ये सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत आश्चर्यचकित हुए और मंत्री से बोले, क्या सतरंगे गुलाब भी हो सकते हैं? हमने तो अपने जीवन में अब तक सतरंगे गुलाब नहीं देखे। आप अवश्य ही सतरंगे गुलाबों का पौधा मंगवाइए, हम उसे देखना चाहते हैं। अवश्य महाराज, कल ही आपके समक्ष सतरंगे गुलाब का पौधा पेश कर दिया जाएगा, मंत्री विनम्र स्वर में बोला। दूसरे दिन राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगने पर एक बूढ़ा माली सतरंगे गुलाब का एक पौधा लेकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा कृष्णदेव राय गुलाबों को देखकर एकदम बोल पड़े, वाह, क्या गुलाब हैं! लगता है प्रकृति के सारे रंग इन्हीं में समा गए हैं। राजा कृष्णदेव राय माली से बोले, क्या ऐसे गुलाब हमारे उपवन में भी उग सकते हैं? अवश्य महाराज, माली बोल पड़ा। परंतु महाराज, माली ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। परंतु क्या? महाराज बोले। महाराज, इस प्रकार के गुलाबों को उगाने के लिए कम से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। राजा कृष्णदेव राय ने माली को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दी। स्वर्ण मुद्राएं लेकर जैसे ही माली जाने लगा, वैसे ही अब तक चुप बैठे तेनालीराम अपने स्थान से उठ खड़े हुए और बहुत ही मधुर स्वर में बोले, महाराज, वास्तव में ये गुलाब अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक हैं, किंतु इन पर धूल मिट्टी लगी हुई है। यदि इनको पानी से धोकर देखा जाए तो ये और भी सुंदर लगेंगे। ये कहकर तेनालीराम ने लोटे में पानी लेकर फूलों पर डाल दिया। पानी पड़ते ही गुलाब के फूलों का रंग पानी के साथ बहने लगा। तेनालीराम हंसकर बोले, अन्नदाता, यदि गुलाब के ये रंग वास्तव में सतरंगी होते तो पानी डालने पर बहते नहीं बल्कि और चमकने लगते। मंत्री और माली का झूठ पकड़ा गया। उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। स्वर्ण मुद्राएं माली से वापस ले ली गईं और तेनालीराम को दे दी गईं। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की।